जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा थर्ड लेक्चर है जिसमें हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ रूल्स 1927 को डिस्कस कर रहे हैं। आज हमने 9A स्टार्ट करना है। वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ अ मेंबर के शेयर मेंबर के शेयर की क्या वैल्यू है। इफ़ अ मेंबर रिजाइन्स हिज मेंबरशिप ऑफ अ सोसाइटी और डाइज द सम रिप्रेजेंटिंग द वैल्यू ऑफ द इंटरेस्ट इन द कैपिटल ऑफ द सोसाइटी टू बी पेड टू हिम और हिज नॉमिनी। तो किसको पे किया जाता है, उसे या उसकी नॉमिनी को। हायर और लीगल रिप्रेजेंटेटिव शेल बी असर्टेन्ड एज अंडर। तो वो कैसे देखा जाएगा? अगर तो सोसाइटी है अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली सोसाइटी, इट शैल बी द एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड बाय द सोसाइटी इन रिस्पेक्ट ऑफ सच शेयर और इंटरेस्ट। तो जो अनलिमिटेड लायबिलिटी है सोसाइटी की, वो कैलकुलेट करेगी एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड बाय द सोसाइटी, जो अमाउंट उसने रिसीव किया है। देखें, फॉर सोसाइटीज विद अनलिमिटेड लायबिलिटी द वैल्यू टू बी पेड इज इक्वल टू द एक्चुअल अमाउंट द सोसाइटी रिसीव फ्रॉम अ मेंबर फॉर द शेयर। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी है, जो एक्चुअल अमाउंट उन्होंने रिसीव किया उसके बराबर होगी। नो एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन इज कंसिडर्ड, यानी कि अनलिमिटेड लायबिलिटी में ना ही कोई इजाफा ना ही कोई कमी कंसिडर की जाती है। अब देखें जी सेकंड केस, इन केस ऑफ अ सोसाइटी विद लिमिटेड लायबिलिटी। तो क्या करना है आपने? फॉर द सोसाइटीज विद लिमिटेड लायबिलिटी द वैल्यू इज डिटरमाइंड थ्रू अ वैल्यूएशन बेस्ड। तो आप पहले क्या करेंगे? एक वैल्यूएशन करेंगे ऑन द लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट। एक बैलेंस शीट बनाई जाती है हर साल। उसमें जो बैलेंस शीट होगी बिफोर द रेजिग्नेशन और डेथ, तो जो मेंबर की रेजिग्नेशन और डेथ से पहले जो एक लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट है, उसको देखा जाएगा। However, even after valuation, the payment cannot exceed the original amount received by the society for that share। तो जो भी पर्सन ने जो अमाउंट पहले दी थी उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकती, ओरिजिनल अमाउंट से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकती। लेकिन आपने क्या करना है? लास्ट ऑडिटेड बैलेंस बैलेंस शीट को चेक करना है। ठीक है, किसमें? लिमिटेड लायबिलिटी में। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। ठीक है जी। नेक्स्ट देखें, डिपॉजिट्स विद एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी। एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी शैल नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स विच आर नॉट फिक्स फॉर पीरियड एट लीस्ट 2 मंथ्स। तो 2 माह से कम अगर कोई भी अमाउंट आपने फिक्स की है, किसी ने जमा करवाई है, तो वो सोसाइटी, एग्रीकल्चर सोसाइटी इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकती। एक्सेप्ट सेविंग डिपॉजिट्स इन सच सोसाइटीज एज हैव बीन मेड इन देयर बायलॉज। तो सेविंग डिपॉजिट्स होंगे तो उनको एक्सेप्ट किया जा सकता है। The society's bylaws include specific provisions for promoting thrift सेविंग हैबिट्स अमंग द मेंबर। अगर तो सोसाइटी के बाय लॉज के अंदर सेविंग डिपॉजिट्स को आपने कहा है कि कोई कम टाइम के लिए भी कर सकते हैं, तो वो अलाउ है, अदरवाइज नथिंग इज अलाउड। ठीक है, सो 2 माह मिनिमम होना चाहिए, लेकिन अगर कोई अदर कंडीशन है तो उसको फॉलो किया जाएगा। नेक्स्ट है लोन्स ऑन श्योरिटी शिप ऑफ नॉन मेंबर्स। No society shall make any loan to a member on a bond secured by the surety of a non-member। So non-member की श्योरिटी के ऊपर मेंबर को लोन नहीं दिया जा सकता, provided that the registrar may for special reasons exempt any society by name from operation of this rule। So रजिस्ट्रार के पास पावर है कि वो इस रूल की एग्जेम्पशन भी दे सकता है किसी भी सोसाइटी को। नेक्स्ट है राइटिंग ऑफ लॉसेस। देखिए, हर सोसाइटी के कोई ना कोई लॉसेस होते हैं। ठीक है, लॉसेस में भी रिटर्न ऑफ, लॉसेस को रिटर्न ऑफ किया जा सकता है अगेंस्ट अ रिजर्व फंड। देखिए, आपने सेक्शन 37 था, आई बिलीव इट वाज सेक्शन नंबर 37, जिसमें हमने रिजर्व फंड के रिलेटेड बात की थी। इन केस ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी सोसाइटीज, इफ द लॉसेस एक्सीड द रिजर्व फंड, अगर तो लॉसेस रिजर्व फंड से एक्सीड कर जाते, देखिए सेक्शन नंबर 39 में रिजर्व फंड लिखा हुआ है। अगर आपके लॉसेस रिजर्व फंड से एक्सीड कर जाते हैं, द रिमेनिंग में बी रिटर्न ऑफ अगेंस्ट द शेयर्ड कैपिटल ऑफ अ सोसाइटी। तो जो रिमेनिंग है वो शेयर्ड कैपिटल ऑफ द सोसाइटी के अंदर से डिडक्ट किया जा सकता है, प्रोवाइडेड दैट नो लॉसेस शैल बी रिटर्न ऑफ विदाउट द सैंक्शन ऑफ अ जनरल मीटिंग। तो जनरल मीटिंग जो जिसमें हर एक मेंबर शामिल होता है, उसकी इजाजत के बगैर नहीं कर सकते। बिफोर एनी सच लॉसेस आर सो रिटर्न ऑफ द सोसाइटी इफ इट इज एफिलिएटेड एंड इंडेप्टेड टू द सेंट्रल बैंक। अगर सोसाइटी सेंट्रल बैंक को इंडेप्ट है, शैल ऑब्टेन द अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक की अप्रूवल ली जाएगी, विच अप्रूवल शैल बी गिवन आफ्टर कंसल्टेशन विद असिस्टेंट रजिस्ट्रार। तो सेंट्रल बैंक जो अप्रूवल देगा वो किसकी कंसल्टेशन के साथ देगा? असिस्टेंट रजिस्ट्रार की। एंड शैल बी काउंटर साइंड बाय हिम। तो वो काउंटर साइन कौन करेगा? असिस्टेंट रजिस्ट्रार। इफ द सोसाइटी इज नो सो एफिलिएटेड, और इफ द सोसाइटी इज सो एफिलिएटेड एंड इज नॉट इंडेप्टेड टू अ सेंट्रल बैंक, अगर सोसाइटी सेंट्रल बैंक को इंडेप्टेड नहीं है, इट शैल फर्स्ट ऑब्टेन द अप्रूवल ऑफ असिस्टेंट रजिस्ट्रार। तो अगर पहले अगर
इंडेक्टेड टू द सेंट्रल बैंक का तो उसकी अप्रूवल होगी, वो कंसल्टेशन करेंगे असिस्टेंट रजिस्ट्रार से। अगर इंडेक्टेड नहीं है तो वो डायरेक्टली तौर पे किसकी अप्रूवल लेगी, असिस्टेंट रजिस्ट्रार की। इफ द सोसाइटी इटसेल्फ इज अ सेंट्रल बैंक, द अप्रूवल ऑफ द प्रोविंशियल कोऑपरेटिव बैंक, अगर सोसाइटी खुद ही सेंट्रल बैंक है तो वो प्रोविंशियल कोऑपरेटिव बैंक की क्या लेगी, अप्रूवल लेगी, इन कंसल्टेशन विद एंड काउंटर साइड बाय द रजिस्ट्रार। तो वो रजिस्ट्रार का क्या होगा, काउंटर साइन होगा, यहाँ पे असिस्टेंट रजिस्ट्रार का ताल्लुक नहीं है। नेक्स्ट है जी, प्रोवाइडेड फॉर द डेट असिस्टेंट रजिस्ट्रार और द रजिस्ट्रार एज द केस में बी, तो वो कोई ना कोई कंडीशन भी अप्लाई लिमिट कर सकते हैं, लगा सकते हैं। द सोसाइटी मे हैव टू रिस्टोर पार्ट ऑफ द रिटर्न ऑफ अमाउंट फ्रॉम फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड अप्रूवल फ्रॉम रेलेवेंट अथॉरिटीज लाइक द सेंट्रल बैंक और द असिस्टेंट रजिस्ट्रार इज नेसेसरी डिपेंडिंग अपॉन द सोसाइटीज अफिलिएशन एंड फाइनेंशियल सिचुएशन। तो करना क्या है कि अगर आपने कोई फ्यूचर प्रॉफिट्स आ रहे हैं तो उसके अंदर से डेट्स वगैरह को क्या कर सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं, लेकिन कोई ना कोई कंडीशन लगा देंगे, सेंट्रल बैंक या असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोई ना कोई कंडीशन लगा सकता है। नेक्स्ट है जी, लॉसेस इंक्लूड लॉसेस ऑन अकाउंट ऑफ बैड डेट्स। बैड डेट्स से क्या मुराद है, ड्यू टू बैड डेट्स एज वेल, मीनिंग दैट इज द सोसाइटी फेसेस अनपेड डेट्स। जो डेट्स जो हैं लोग पे नहीं कर रहे सोसाइटी को, वो बैड डेट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो दोज आर कंसिडर्ड पार्ट ऑफ द लॉसेस दैट मे बी रिटर्न ऑफ, तो बैड डेट्स जो हैं उनको भी रिटर्न ऑफ किया जा सकता है। नेक्स्ट है इंटरलैंडिंग फॉर द पर्पसेस ऑफ द सब सेक्शन 1 ऑफ द सेक्शन 34। देखिए सेक्शन नंबर 34 इंटरलैंडिंग को डील करता था, आप जाके प्रीवियस लेक्चर्स में जाके देख सकते हैं। Also means and includes a deposits made by one society with another society. So interlending जो है सेक्शन नंबर 34 सब सेक्शन 1 के कोरस्पॉन्डिंग होती है। नेक्स्ट है जी, अकाउंट्स रिटर्न्स एंड डॉक्यूमेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है जी। एवरी क्रेडिट सोसाइटी शेल कीप द फॉलोइंग अकाउंट्स एंड बुक्स। कौन कौन सी चीजें तैयार करनी है, किसने, क्रेडिट सोसाइटी ने, अ रजिस्टर ऑफ मेंबर्स इंक्लूडिंग द पर्संस नॉमिनेटेड अंडर सेक्शन 27। तो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स देखना है, और सेक्शन नंबर 27 में हमने ये डिस्कस किया था कि सेक्शन 27 में वो अपने हायर्स वगैरह को अपॉइंट करता है। देखिए जी, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट ऑन द डेथ ऑफ अ मेंबर, ठीक है, सेक्शन नंबर 27। जब डेथ हो जाती है तो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट कैसे होता है। अ रजिस्टर ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, जो रजिस्टर ऑफ शेयर्स है हर मेंबर का, और डिबेंचर से क्या मुराद है, अ डिबेंचर इज अ टाइप ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट इंक्लूडिंग अ कंपनी एंड ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड बैंक to borrow money from the public or investors with a promise to repay it। तो जो अब डिबेंचर से मुराद वो अमाउंट जो आप लोग गेन करते हैं टू रीपे इट, ठीक है, एट सर्टन डेट एंड विद इंटरेस्ट, तो उसको क्या कहा जाता है, डिबेंचर कहा जाता है। शेयर ट्रांसफर रजिस्टर, तो ट्रांसफर करते हैं शेयर को, उसको कंप्लीटली तौर पे करेंगे, कैश अकाउंट करना है, लोन अकाउंट होगा, डिपॉजिट अकाउंट है, लोन रजिस्टर, इंटरेस्ट अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट, बैंक अकाउंट, मिनट बुक, रिकॉर्डिंग द प्रोसीडिंग्स ऑफ द जनरल मीटिंग। एक पूरी की पूरी एक बुक डेडिकेटेड होती है जिसने मिनट्स ऑफ द मीटिंग लिखने होते हैं, ठीक है। मिनट बुक है, रिकॉर्डिंग द प्रोसीडिंग्स ऑफ द कमेटी, कमेटी की जो प्रोसीडिंग्स है उसको देखने के लिए, ठीक है। एक और होती है रजिस्टर ऑफ द मेंबर्स क्रेडिट वर्थिनेस, एक रजिस्टर होता है जिसमें मेंबर की क्रेडिट वर्थिनेस बताते हैं कि भाई ये कितने रिलायबल हैं। सच अदर अकाउंट्स एंड बुक्स एज मे फ्रॉम टाइम टू टाइम बी प्रेस्क्राइब्ड बाय द रजिस्ट्रार, और उस तरह के मजीद अकाउंट्स जो कि रजिस्ट्रार बताएगा। प्रोवाइडेड दैट द रजिस्ट्रार मे एग्जेम्प्ट एनी सोसाइटी और क्लास ऑफ सोसाइटीज फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ क्लॉज एम मेंशन्ड अबव, तो रजिस्ट्रार एम क्लॉज को क्या कर सकता है, रजिस्टर ऑफ क्रेडिट वर्थिनेस को भी क्या कर सकता है, वो एग्जेम्प्ट कर सकता है। सोसाइटीज विद अदर देन क्रेडिट सोसाइटीज शेल कीप द अकाउंट्स एंड बुक्स मेंशन्ड इन क्लॉज ए डी के आई सब रूल 1, ठीक है। अदर देन क्रेडिट सोसाइटीज क्या करेंगे, ये क्लॉजेस को जरूर अडॉप्ट करेंगे। द रजिस्ट्रार मे बाय ऑर्डर इन राइटिंग डायरेक्ट एनी सोसाइटी टू गेट एनी और ऑल द अकाउंट्स एंड बुक्स रिक्वायर्ड to be kept by it under rule 1 and 2 written up to date। तो रजिस्ट्रार क्या कह सकता है कि भाई जो उसे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं वो उनको कह सकता है आप बनाएं। द अकाउंट्स एंड बुक्स बाय द सोसाइटी शैल बी केप्ट इन सच प्लेस एंड बाय सच पर्सन एज द रजिस्ट्रार में डायरेक्ट, तो वो उस जगह पे रखे जाएंगे जहां पे वो रखे जाने चाहिए। बाय हुम कॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट्स और एंट्रीज में बी सर्टिफाइड। देखिए सोसाइटी के अंदर जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको किसने सर्टिफाई करना है और एंट्रीज को किसने सर्टिफाई करना है, मे बी सर्टिफाइड बाय एनी ऑफिसर ऑफ द सोसाइटी। कोई भी ऑफिसर ऑफ द सोसाइटी है उसको क्या कर सकता है, रजिस्टर वो कर सकता है, अप्रूव कर सकता है, ठीक है जी। आई होप सो आज का लेक्चर इतना ही है, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू मेक द थिंग्स मच मोर सिंपल, और शॉर्ट वीडियोस बनाना चाह रहा हूँ ताकि सब लोग इन वन गो इजीली देख सकें। आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद ऑल द स्टूडेंट्स दोज हु आर अपीयरिंग, एंड थैंक यू वेरी मच।